हेरिडिटी स्किप किया तो जेनेटिक क्वेश्चंस तुम्हें स्किप कर देंगे। तो चलो 7 मिनट में पूरा क्लियर करते हैं। सो हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। कभी सोचा है कि किसी की आंखें माँ पर और मुस्कान पिता पर क्यों जाती है? चलिए इसी एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं जो हमें सीधे जेनेटिक्स की दुनिया के अंदर ले जाएगा। तो इसका जवाब है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पूरे चैप्टर के सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट कवर करते हैं। जेनेटिक्स की कुछ बेसिक शब्दावली यानी फ्यू बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये बस वो प्रोसेस है जिसमें माता पिता के गुण या कैरेक्टर्स उनकी अगली पीढ़ी यानी बच्चों में जाते हैं। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? देखिए, हर सेल के अंदर होता है डीएनए जो एक तरह से इंफॉर्मेशन की किताब है। अब जब सेल डिवाइड होता है तो यही डीएनए कसकर पैक हो जाता है और बन जाता है क्रोमोसोम। इस किताब के एक छोटे से हिस्से को जो किसी एक ट्रेट की जानकारी रखता है उसे कहते हैं जीन। और एक ही जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उन्हें कहते हैं अलील। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या हमारे सारे गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक होते हैं वंशानुगत या इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये वो हैं जो हमारे डीएनए में होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे में जाते हैं, जैसे आँखों का रंग। और दूसरे होते हैं अर्जित या एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये हम अपनी ज़िंदगी में सीखते या बनाते हैं, जैसे कि कोई टैटू बनवा ले या कसरत करके मसल्स बना ले। ये डीएनए में नहीं होते, इसलिए ये अगली पीढ़ी में पास नहीं हो सकते। अब आते हैं अलील पर। इसमें से एक होता है डोमिनेंट मतलब प्रभावी। ये बिल्कुल बॉस की तरह होता है, अगर ये अकेला भी मौजूद हो तो भी ये अपना असर दिखाएगा। इसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे कैपिटल टी। और दूसरा होता है रेसेसिव यानी अप्रभावी। ये बेचारा तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है जब दोनों कॉपी इसी की हो, यानी जब डोमिनेंट बॉस वाला आसपास ना हो। इसे हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जैसे स्मॉल टी। तो अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की और उनके मशहूर मटर के पौधों वाले एक्सपेरिमेंट की। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने एक ही ट्रेट लिया, पौधे की लंबाई। उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी लिया और उसका क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी से कराया। अब मज़े की बात देखिए, F1 जनरेशन में जितने भी पौधे हुए वो सब के सब लंबे थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब इन F1 पौधों की सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई तो F2 जनरेशन में सरप्राइज़ मिला, लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधे भी वापस आ गए। तो इसका नतीजा क्या निकला? F2 जनरेशन में हमें 2 बहुत ज़रूरी रेशियो मिले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और दूसरा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ये याद रखना है। अच्छा, ये तो हुई एक ट्रेट की बात। अब मेंडल ने एक कदम और आगे बढ़ाया और किया डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने एक साथ 2 कैरेक्टर को स्टडी किया, जैसे बीज का आकार और बीज का रंग। और ये रहा इसका पन्नेट स्क्वायर। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर है बहुत आसान। F2 जनरेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे पेरेंट्स के गैमेट्स मिलकर 16 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। और इन 16 कॉम्बिनेशंस का जो फिनोटिपिक रेशियो निकल कर आता है वो है जेनेटिक्स का मैजिक नंबर 9:3:3:1। जी हाँ, इसको तो बिल्कुल रट लेना है। 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो अपने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 बहुत ही फंडामेंटल लॉज दिए। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। ये तो हम देख ही चुके हैं कि जब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव अलील साथ हों तो एक्सप्रेस सिर्फ डोमिनेंट वाला ही होगा। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो अलील का जोड़ा टूट जाता है और हर गैमेट को उस जोड़े में से सिर्फ एक ही अलील मिलता है। वो अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस से जुड़ा है। ये कहता है कि अलग अलग ट्रेट्स के अलील एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होकर गैमेट में जाते हैं। मतलब बीज का रंग कैसा होगा, इसका बीज के आकार से कोई लेना देना नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है।
चलिए अब इन सभी कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके समझते हैं कि इंसानों में लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए, इंसानों में होते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम्स। इसमें से जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स तय करता है। फीमेल में ये जोड़ा XX होता है और मेल में XY। तो क्योंकि फीमेल तो हमेशा X क्रोमोसोम ही पास करेगी, जबकि मेल X या Y में से कोई एक पास कर सकता है, इसलिए बच्चे का मेल या फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% रहती है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चे का लिंग हमेशा पिता के क्रोमोसोम से तय होता है। तो एग्ज़ाम से पहले इन की टर्म्स पर एक नज़र ज़रूर डाल लें। हेरिडिटी, जीन, अलील, डोमिनेंट, रेसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप और मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ये शब्द इस चैप्टर की जान हैं। और आखिर में ये है वो मैजिक नंबर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। मोनोहाइब्रिड, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, डाइहाइब्रिड, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 और सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी 50%। इनको दिमाग में बैठा लीजिए। इसी के साथ हमारा हेरिडिटी का ये वन शॉट रिवीजन यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले इस सवाल पर ज़रूर सोचिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कृष्णा ट्यूटोरियल के साथ।